श्री राम जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। मैं उनको अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज हमारे भाई चंद्रशेखर जी हमारे बीच में पधारे हैं। भाई मैं बहुजन समाज पार्टी में लगभग 27 साल रहा, आपको सबको पता, सब जानते हो, मेरे क्षेत्र में जिला पंचायत में ये गांव आता है। लेकिन पार्टी के नेताओं ने कभी सम्मान नहीं दिया। जब जब चुनाव लड़ा हमारा टिकट काट दिया, लेकिन हम निर्दलीय चुनाव जीत के भी बहुजन समाज पार्टी में रहे, हमारी कोई गलती नहीं। सब भागे लेकिन हम नहीं भागे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हमने सोचा भाई चलो अपना घर है। लेकिन जब पता चला कि नेता बदल चुके हैं और धोखा चल रहा है समाज के साथ, हमने भाई चंद्रशेखर में अपनी आस्था जताई। क्योंकि जब जब भी भैया को जरूरत पड़ी हम भी गए भैया के साथ। जब जंतर मंतर में भैया ने सबसे पहले बड़ा प्रोग्राम किया था, मैं भी 5 गाड़ी बोलेरो भर के ले गया था भैया के साथ। भले ही हम बहुजन समाज पार्टी में थे, लेकिन भैया भी तो समाज की कौम की लड़ाई लड़ रहे थे। जब तुगलकाबाद में संत रविदास मंदिर तोड़ा गया, मैं तब भी अपनी टीम के साथ भैया के साथ कदम से कदम खड़ा रहा लेकर। और जब भैया के गोली लगी तब भी हम भैया को देखने गए। जब जब भी भैया को हमारी जरूरत पड़ी, हमें पता है ये कौम के लिए, दबे कुचले समाज के लिए मेहनत करते हैं, तो हम भैया के साथ खड़े रहे। लेकिन हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोग कभी किसी दुख सुख में नहीं जाते। और भैया जो है, आप लोगों के बीच में अगर किसी को किसी भी तरह की दिक्कत हुई, भैया आप लोगों के बीच में खड़े मिले। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज मेरे मोरना क्षेत्र के हमारे डॉक्टर प्रीतम जी, भाई अरुण जी, अजीत भाई, संजू भाई, इन्होंने हमें प्रभावित किया। सबने भाई चंद्रशेखर भाई के साथ चलो। हमारे साथ हमारे शहजाद अंसारी प्रधान जी, हातिम अंसारी जी हैं, मुशर्रफ भाई हैं, शकील अंसारी जी और जाबिर भाई, काफी लोग आए। हमने भैया को समर्थन दे दिया और ये भी कह दिया है भैया जी से कि मोहब्बत नाम गम का है, खुशी से इम्तिहान लेना और तुम्हीं पर जान दे देंगे, किसी दिन आजमा लेना, मरते दम तक भैया के साथ रहेंगे। जय भीम, धन्यवाद। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, ऐ मेरे मुस्लिम भाइयों, ऐ मेरे दलित समाज के भाइयों, ऐ मेरे जितने भी अगड़े पिछड़े समाज के लोग, मैं सबका सम्मान करते हुए आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो सरकार चल रही है, ये केवल हिंदुस्तान और पाकिस्तान, शमशान और कब्रिस्तान, सुलेमान और हनुमान, हिंदू और मुसलमान के ऊपर चल रही। ने कोई आज तक इन्होंने काम नहीं किया, केवल हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं, इस देश को आजाद कराने के लिए, अरे दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई भी पेड़ ऐसा नहीं था जहां पर इनके उलेमाओं की लाशें नहीं टंगी हुई थी। अरे जितना हिंदुओं का साथ है उतना ही मुस्लिमों का साथ है इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए। इसलिए मेरे दोस्तों, फिर इनसे ये धोखा क्यों है? अरे किसी ने कहा है कि दिल अगर गंदा है तो गंदी जबान भी होगी, और इस तरह से हम लोगों की पहचान भी होगी। जय भीम। हिंदू मुस्लिम का जहर घोलने वाले, कान खोलकर सुन लो, यह हिंदुस्तान हम सबका है, यहाँ भजन भी होंगे और अजान भी होगी। जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लास्ट के भाई समय दिल अगर, एक मिनट, मैं अमन पसंद हूँ, मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा ना रहने दो। अरे मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा ना रहने दो। अरे इसे लाल हरे में मत बांटो, हर घर पे तिरंगा रहने दो, हर घर पे तिरंगा रहने दो, हर घर पे तिरंगा रहने दो। जय भीम, धन्यवाद बहुत बहुत। चंद्रशेखर भाई के साथ मरते दम तक रहेंगे और हम दुआ करते हैं संत रविदास महाराज इनकी लंबी उम्र दे और इन्हें जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री बनाए और शाहिद भाई को मीरापुर विधानसभा का विधायक बनाए। और सभी लोग, समय बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। अरे कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को तुम जगा दो। जय भीम, जय भारत, नमो। जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मोरना से अलग होकर अस्तित्व में आई थी। 2012 से अभी तक 3 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें सबसे पहले 2012 में बहुजन समाज पार्टी से हमारे जोजा समाज से मौलाना जमील अहमद विधायक बने थे। 2017 में बीजेपी से जीत के चले गए थे अवतार बढ़ाना, और 2022 के चुनाव में सपा और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से चंदन सिंह चौहान जो है वो जीत के गए थे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मीरापुर विधानसभा है, इसका जो जातीय समीकरण है वो सबसे सेट अगर बैठता है
किसी पार्टी के लिए वो दलित और मुस्लिम का समीकरण है, और जो ये समीकरण अगर दोनों वोटों को एक कर दिया जाए, अगर दोनों समीकरण एक कर दिया जाए तो ये 58 से 60% हो जाता है साथियों। भाई अव्यवस्था न फैलाए। हम बोलते रहो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर मैं समाजवादी की बात करूं, समाजवादी यहां कभी नहीं जीती 2012 के बाद। 2012 से पहले मोरना का समीकरण कुछ और हुआ करता था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खासकर मुस्लिम समाज के लोगों से बहुत लोग आएंगे आपको गुमराह करने के लिए, बहुत लोग आएंगे आपको रहनुमा बनकर आपका वोट समाजवादी पार्टी को दिलाने के लिए, और बाद में अगर आपसे भूल चूक हो भी गई तो आपको बहुत बड़ा पछतावा होगा। साथियों, ये जो चुनाव है ये समीकरण का चुनाव है। मैं खासकर कहना चाहता हूं मुस्लिम समाज के लोगों से और खासकर जोजा समाज के लोगों से कि भाई जो टिकट हुआ है जाहिद हुसैन साहब का, सारी पार्टी कहती है कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, सबका सुनता है हम ये नारा, लेकिन आज तक इस नारे पे कोई खरा नहीं उतरा। हमारी आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही बोला था कि हम भी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से सभी लोगों को सम्मान देने का काम करेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए मीरापुर विधानसभा पे जो 1,40,000 मुस्लिम वोट है, उसमें अगर आप बात करें जोजा समाज की तो 50 से 55,000 60,000 वोट है। इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अगर इस बात का ध्यान रखा है तो हमारी पार्टी ने रखा ना, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने रखा है। बताओ इससे पहले किसी ने रखा है? नहीं रखा? हाथ उठा के बताओ भाई सब लोग। मैं ये कहना चाहता हूं भाई, बहुत लोग आएंगे गुमराह करेंगे। ये समीकरण इतना मजबूत है, सर समाज की पार्टी है, सभी को साथ लेकर चलती है। खासकर दलित और मुस्लिम जब जुड़ जाएगा तो ऐसा कोई समाज नहीं होगा जहां से हमें वोट नहीं मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 60 से 70% में हम बैठे हैं, 30% में सारी पार्टी है। आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं आपको, आपके कान खोलना चाहता हूं भाई। अब से पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ने 2022 में गुज्जर कैंडिडेट उतारा था भाई। गुज्जर कैंडिडेट उतारने के बाद आपको टिकट नहीं दिया, लेकिन जब अब पता चल गया है कि हमारी पार्टी ने जाहिद हुसैन को सबसे पहले टिकट दिया और क्षेत्र का सबकी मांग थी कि क्षेत्र का कैंडिडेट हो, ये सबसे पहले जो शुरुआत की है वो हमारी पार्टी ने की है। उसके बाद अब मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरे कानों में आ रहा है, भैया जब आप आज़ाद समाज पार्टी से मुस्लिम समाज जो जुड़ता जा रहा है, इसी को देखते हुए मेरे सुनने में आ रहा है कि आपके बीच में किसी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा जा रहा है हमारे वोट काटने के लिए। आपको सावधान रहना है, क्योंकि अगर आप वहां 70, 80, 90% वोट भी डाल दोगे फिर आपको पछतावा होगा कि जाहिद हुसैन भाई को दे देते तो 40-50 हज़ार से विधायक बन जाते। 60 से 65 हज़ार वोटों का समीकरण है। इसी को ध्यान में रखते हुए गुमराह होने की जरूरत नहीं है। हमारी टीम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की मेहनत को हम जानते हैं। नगीना में शुरुआत की थी, 4 लोगों से शुरुआत की थी, और उसके बाद जो सैलाब, जो चुनाव में जैसे कारवां बढ़ता गया, इतनी बड़ी जीत आज तक पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी की नहीं हुई है। समीकरण आपके सामने है। बस मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं।